Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 52. Read the extract taken from the chapter My Childhood and answer the question that follows. आपको नीचे एक्सट्रैक्ट दे रखा है, वो आपके बुक में है। चैप्टर माई चाइल्डहुड, उसमें चाइल्डहुड जो है हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में है। जैसा कि टाइटल ही माई चाइल्डहुड है, तो इसमें किसका चाइल्डहुड डिस्क्राइब किया गया है? मिस्टर APJ अब्दुल कलाम का। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, उसके नीचे क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको देने हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना भी है डिटेल के अंदर, बुक के अंदर आपको ये पढ़ना है। और अब जो इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं हम लोग। एवरी चाइल्ड इज बोर्न with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment। हर एक बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स के साथ। इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें अपने मम्मी पापा से मिलती हैं, जो DNA, अगर आप साइंस स्टूडेंट, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि DNA जो पेरेंट्स के होते हैं उनके बच्चों में DNA वाली क्वालिटीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, उनको हम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो हर बच्चे की वो अलग अलग होती हैं। और जो है उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच से या अर्बन एरिया से, रूरल, वो भी अलग अलग होता है। और उनका इमोशनल एनवायरनमेंट भी, कि फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट है, शांति है या मम्मी पापा में झगड़ा होता है, भाई बहन, सबके ही डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं हर बच्चे का। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और हर एक के घर में फिगर ऑफ अथॉरिटी भी अलग अलग होता है। किसी के घर में जो है मदर की ज़्यादा मानते हैं तो उनसे वो ट्रेंड होते हैं। किसी के घर में फादर को फिगर ऑफ अथॉरिटी मानते हैं, उनकी जो है ऑर्डर, जो भी बात कही उनको एज ए ऑर्डर वो उनसे कुछ सीखते भी हैं, उनका फॉलो भी करते हैं। आई इनहेरिटेड, मुझे मिला, यहाँ पर आई कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मुझे मेरे फादर से क्या मिला? मेरे फादर के अंदर ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी था, जो कि मुझे मेरे फादर से ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड मिल गया। ईमानदारी और सब अनुशासन, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है। आप में भी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। अब देखो कोविड के कारण आप स्कूल नहीं आ रहे हो, तो आप घर पर सेल्फ डिसिप्लिन में सुबह उसी टाइम पे उठना, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, टाइम टेबल बनाने, सेल्फ डिसिप्लिन है। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो ये अपने फादर से इनहेरिटेड ट्रेट्स मिले थे। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मेरी माँ से मुझे कौन सी क्वालिटी मिली? अच्छाई में विश्वास एंड डीप काइंडनेस। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, मुझे भी मिला और मेरे 3 भाई बहन थे उनको भी मिला इनहेरिटेड, क्योंकि उनके भी वही मम्मी पापा हैं। और दयालुता, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मेरे 3 जो है क्लोज फ्रेंड थे, बिल्कुल फास्ट फ्रेंड थे। कौन कौन, क्या क्या नाम है उनका? रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदी ब्राह्मण फैमिली, जो मेरे तीनों दोस्त जो है बिल्कुल जो कट्टर होते हैं वो हिंदू थे। और देखो आपको पता है APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स अवर, हम बच्चों के रूप में हमने कभी हमारे एक दूसरे के अंदर डिफरेंसेस नहीं थे, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग, की हमारी अलग अलग जो है धर्म है, या हमारा ब्रिंग अप, हमारा पालन पोषण अलग अलग एनवायरनमेंट में हो, ये हमारी फ्रेंडशिप के सामने नहीं आई। इनफैक्ट रामा नद्दा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे रामानाथ शास्त्री। और जो लक्ष्मण शास्त्री थे द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, वो तो रामेश्वर टेम्पल के सबसे बड़े पुरोहित थे, पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द शास्त्री, लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, उसके फादर के बाद वो खुद जो है रामानाथ शास्त्री वहाँ के पुरोहित बन गए, पुजारी बन गए। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट विजिटिंग पिलग्रिम्स, और मेरा दोस्त जो अरविंदन था उसने ट्रांसपोर्ट का अपना काम स्टार्ट कर दिया, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का। एंड शिव प्रकाशन बीकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, और मेरे दोस्त जो शिव प्रकाशन थे वो बड़े होकर क्या बने? कॉन्ट्रैक्टर बन गए, साउथ रेलवे में
कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो खाने पीने का प्रबंध करते हैं उनको कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। ओके, तो अब इसके इस एक्सट्रैक्ट पे बेस क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज़ हैड फ्रेंडशिप, बच्चों के बीच कैसी फ्रेंडशिप थी? तीनों दोस्तों के बीच गहरी फ्रेंडशिप थी, क्लोज फ्रेंडशिप थी। तो कैजुअल नहीं, इनकरेक्ट है। बी ट्रेजर्ड, यस ट्रेजर्ड फ्रेंडशिप थी, क्लोज फ्रेंड्स उनके लिए ट्रेजर थी वो फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप थी। डिस्टेंस इनकरेक्ट है, वन साइडेड इनकरेक्ट है। अच्छी बॉन्डिंग थी चारों लड़कों के अंदर, तो इसका आंसर आएगा ट्रेजर्ड, एक खजाने के रूप में उनकी फ्रेंडशिप थी, बड़ी अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप थी। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबोव एक्सट्रैक्ट, जो हमने एक्सट्रैक्ट अभी अभी पढ़ा उसका क्या कंक्लूजन है, क्या हमें सेंट्रल आइडिया है वो हमें बताना है। ये इसमें देखो स्टेटमेंट के थ्रू बता रखा है। लियो टोल्स्टाई की स्टेटमेंट ये क्या है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। लियो टोल्स्टाई ने कहा था कि हर चीज़ जो है हमारे किस एनवायरनमेंट में हमारा जो है पालन पोषण हुआ उसके ऊपर डिपेंड करती है। नहीं, इस एक्सट्रैक्ट से हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं, हालांकि होता है ये अच्छा जो है विचार है, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट के द्वारा हमें ये सेंट्रल आइडिया नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें अपब्रिंगिंग का तो ज़्यादा था ही नहीं। इसमें तो तीन जो है डिफरेंट रिलीजन होने के बाद भी उनकी दोस्ती के ऊपर जो है अच्छी बॉन्डिंग थी, उनमें ब्रदरहुड थी, उस फीलिंग को इसमें ज़्यादा दिखाया गया है। सेकंड है हमारा, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। जिम रोहन का भी बड़ा अच्छा विचार है कि जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन जो है वो ब्रिज का काम करता है हमारे गोल और उनको पूरा करने के लिए। हालांकि गोल हमें डिसिप्लिन के द्वारा, ये स्टेटमेंट सारी ट्रू है, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट से हमें क्या मैसेज मिलता है ये भी नहीं मिलता है। अब देखिए थर्ड क्या है हमारा, द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, टॉमस कार्लाइल। कि जो एक रहस्यमय बॉन्ड होता है ब्रदरहुड का, कि हमें दूसरा जो दोस्त है ना ब्रदर के समान लगता है, बंधुत्व की भावना, वो सब इंसान जो है वो ब्रदर्स होते हैं। तो ये जो है ये इस पैसेज से हमें आता है जो टॉमस कार्लाइल का है, क्योंकि जो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो मुस्लिम थे, उसके दोस्त हिंदू थे, लेकिन उनमें एक ब्रदरहुड की फीलिंग थी, वो उनके अंदर थी एज ए फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड सेम सी फीलिंग होती है। तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन। फोर्थ वन देखिए, मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। आपके बहुत सारे लोग आते हैं आपके जीवन में, आते हैं चले जाते हैं, बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। अच्छे दोस्तों का ही आपके दिल के ऊपर जो है वो छाप होती है। ये एलियनोर रूजवेल्ट का, देखो ये स्टेटमेंट भी सही लगती है, लेकिन इसमें जो है पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर कहा कि रिलीजियस इशू, डिफरेंट रिलीजन होने के बाद भी उनमें ब्रदरहुड की फीलिंग थी, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसमें ज़्यादा अच्छा फिट होता है सेंट्रल आइडिया के रूप में। तो सेकंड का आंसर है हमारा ये वाला ऑप्शन, थर्ड वाला। ये देखिए ऑप्शन वन नो, ऑप्शन टू नो, तो सी वाला हमारा सही है ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री जो है इस एक्सट्रैक्ट का जिस्ट है। ओके, अब थर्ड वाला देखिए, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज फिगर ऑफ अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। देखो फिगर ऑफ अथॉरिटी इसमें यूज़ हुआ है ना, तो इस एक्सप्रेशन में कौन सा वर्ड जो है फिगर को सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट होगा वो। साइन करता है, यस साइन ऑफ अथॉरिटी होता है, शेप ऑफ अथॉरिटी भी होता है। मिस इंटरप्रेट ऑफ अथॉरिटी ये कोई वर्ड एक्सप्रेशन नहीं होती है। नंबर्स ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि फिगर्स को हम नंबर से भी, फिगर नंबर एक ही बात है, नंबर्स ऑफ अथॉरिटी भी होता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा आंसर है, क्योंकि मिस इंटरप्रेट ऑफ अथॉरिटी कुछ भी नहीं होता। मिस इंटरप्रेट होता है किसी को सही एक्सप्रेशन न देना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं होती मिस इंटरप्रेट ऑफ अथॉरिटी। ओके, तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, ऑप्शन थ्री जो है वो इनकरेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। नीचे स्टेटमेंट दे रखे, वो हम एक्सट्रैक्ट के अनुसार जो ट्रू है वो बतानी है, कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज फादर, उसको अपनी मदर से गुडनेस में विश्वास वाली जो है फीलिंग वो इनहेरिटेड हुई थी, यस हुई थी, ये अपने एक्सट्रैक्ट में अभी अभी पढ़ा है, तो ये जो है ट्रू है। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, उसकी बहन को ऑनेस्टी उसकी माँ से नहीं, मदर से नहीं मिली थी, फादर से मिली थी उसको ऑनेस्टी, उसको बहनों को भी, उसके भाई को भी, उसको भी, तो ये जो है इनकरेक्ट, ये ट्रू नहीं है। ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो
क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसको और उसके भाई बहनों को अपने पेरेंट्स से कोई कोई क्वालिटी नहीं मिली, ये भी इनकरेक्ट है। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उसके भाई को सेल्फ डिसिप्लिन उसके फादर से मिला था, ये सबको मिला था, भाई को भी, APJ अब्दुल कलाम को भी, सिस्टर को भी, तो ये सही है स्टेटमेंट। तो इसका आंसर देखिए, A 1 and 3 नो, B 2 and 4 नो, C 1 and 4 ये बिल्कुल सही है, 1 भी सही है और हमारी 4 भी सही है, तो इसका आंसर है C 1 and 4। ये स्टेटमेंट दोनों सही है एक्सट्रैक्ट के अनुसार। D 2 and 3 ये भी गलत है क्योंकि 2 भी इनकरेक्ट है और 3 भी इनकरेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। नीचे जो है फैक्ट्स दे रखे हैं और ओपिनियंस दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या होते हैं। फैक्ट होते तथ्य जो हर एक के लिए वो जो बात सच है, जैसे हम कहीं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूरज सभी के लिए पूर्व में ही उगेगा ना, तो ये क्या है, हमारा फैक्ट है। और ओपिनियन क्या होती है, ओपिनियन होती है किसी एक के लिए, दो के लिए, तीन, कुछ एक के लिए जो बात सच हो लेकिन सबके लिए ना हो, यूनिवर्सल वो ट्रुथ ना हो, वो होती है हमारी ओपिनियन। ओके, जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है, द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस इजंट इट। बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कुड हैव चुन सकते हैं कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस इजंट इट, क्या नहीं। देखो ये जो है ये ओपिनियन है, हालांकि बच्चे चुनते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई IAS बनता है, इजंट इट क्या नहीं चुन सकते हैं। तो इसमें देखो खुद में इसके स्टेटमेंट में इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से हमें पता लग जाता है कि ओपिनियन है कि फैक्ट है। तो ये क्या है, हमारी ओपिनियन है। कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस। अब जो बच्चे जिनको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वो बेचारे कैसे तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है, फैक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन ये ओपिनियन है, कुछ एक के लिए सही है, तो ये हमारी क्या है, ओपिनियन है। सेकंड देखिए, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बच्चे कभी महसूस नहीं करते कि वो एक दूसरे से अलग नहीं करते हैं कुछ बच्चे, हालांकि कुछ नहीं करते होंगे, तो ये फैक्ट नहीं है, तो ये क्या है, हमारी ओपिनियन है। थर्ड देखिए, आई थिंक इट वॉज ए वेल निट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंसेज। वो सोशल बॉन्ड होता है जो अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से बनता है, जिससे डिफरेंसेज आते हैं, तो ये भी क्या है, हमारी ओपिनियन है। ये भी हमारी क्या है, ओपिनियन है, क्योंकि फैक्ट नहीं है, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि सोशल बॉन्ड की वजह से डिफरेंसेस हों। नेक्स्ट देखिए, वेल दिस इज़ द रीजन इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही कारण है कि इंडिया के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी है, अनेकता में एकता है। यही तो इस देखो इसका भी जिस्ट यही था, सेंट्रल आइडिया भी है इस एक्सट्रैक्ट का। तो ये क्या है, ये फैक्ट है, ये सबको पता है कि इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये हमारा क्या है, फैक्ट है। और देखो फैक्चुअल स्टेटमेंट हमेशा इज से जो एग्जिस्ट करती हैं उनसे स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं, तो लैंग्वेज में ओपिनियन और जो है फैक्ट्स हम लैंग्वेज से भी जो है बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या है, फैक्ट 1 और 2 है, नहीं, सिर्फ फैक्ट जो है हमारा फोर्थ है, तो ये इनकरेक्ट है, ये आंसर नहीं है। फैक्ट 2 है, नहीं, फैक्ट 2 तो क्या है, ओपिनियन है, सेकंड वाली तो ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। ओके, सी देखते हैं, फैक्ट 3 एंड 4, 3 और 4 तो ओपिनियन है, तो ये भी इनकरेक्ट है हमारा। अब डी देखते हैं, फैक्ट 4, ये जो फोर्थ वाला जो ये हमारा फैक्ट है, और 1 2 3 ये क्या है, हमारी ओपिनियन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फैक्ट 4, फोर्थ वाली स्टेटमेंट फैक्ट है और 1 2 3 हमारी ओपिनियन है। तो स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, बड़ी ईजी सी वर्कशीट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।